अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज मालूम हुआ कि कुरान करीम दूसरी आसमानी वालिहानी किताबों और सहीफों से आला है। दूसरी किताबों के अहकामात मनसूख व मुतरद्दिद हो चुके हैं और इस कुरान के अहकामात मुकर्रर व मुतय्यन हो चुके हैं। इसी आलमगीर किताब के लिए ज़रूरी था कि इस किताब में ऐसी खूबियाँ हों जो इस किताब की हक़ानियत को साबित करें। कुरान आज भी उन्हीं खूबियों के साथ हमारे पास मौजूद हैं जो खूबियाँ उसका जेब हैं। दुनिया की किताबें इनफिरादी किताबें हैं, ये इज्तिमाई किताब है, इसलिए इस किताब का तर्ज बयान दुनिया की किताबों से बिल्कुल मुख्तलफ है। तमाम किताबें जितनी भी आजकल लिखी जाती हैं उनकी जिल्द पर किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम और फिर किसी बड़े आदमी की तरफ से उस किताब की तारीफ़ और दुआया कलमा होते हैं। दूसरे सफ़हा पर मुसन्निफ़ खुद एक चीज़ लिखता है जिसे अक्सर देबियाचा, पसे मंजर या इब्तिदाइया के उन्वान से पढ़ते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें किताब लिखने वाला अपनी किताब के लिखने का मुद्दा और मंशा लिखता है। जिन लोगों के लिए ये किताब मुफीद होती है उन लोगों के ख्वाहिशात का तज़किरा करता है और आखिर में ये भी लिख देता है कि मैंने अपनी तरफ से इस किताब को खूब से खूब बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर इसमें कोई खामी रह गई हो या कोई बात गलत लिखी गई हो तो असहाब अल्लाह लोगों से इल्तिमास है कि मुझे गलती के बारे में आगाह फरमा दें ताकि आइंदा एडिशन में इस गलती का उजाला हो सके। यह तरीका हर किताब में इख्तियार किया गया है। जो किताब भी आप उठाएंगे उसकी इब्तिदा में कमोबेश आपको यही इब्तिदाइया और देबियाचा नजर आएगा। लेकिन क्या कुरान मजीद का इब्तिदाइया भी ऐसा ही है? नहीं। आप कुरान मजीद को उठाकर देखें। पहले सफ़हा पर सूरह फातिहा गोया एक किस्म की दुआ है। दूसरे सफ़हा पर कुरान के इब्तिदाइया के पहले अल्फाज अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फीह की यह किताब ऐसी है कि उसके पूरे 30 पारों में कहीं छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं। आप देख लें, कुरान किसी यकीन के साथ बात कह रहा है। ऐसा यकीन आपको दुनिया की किसी किताब में नजर नहीं आएगा। रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब का आगाज ही ऐसे दावे से किया कि दुनिया का कोई मुसन्निफ ऐसा दावा कर सकता ही नहीं।